गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सैंपल पे देख रहे हैं, टू प्लस वर्ब। टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म या अबाउट टू का प्रयोग किस कंडीशन में किया जाता है, आज हम इस सेंटेंस को आपके सामने रखूंगा और समझाऊंगा कि कहाँ टू प्लस वर्ब का पहला रूप और कहाँ पे अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। क्योंकि सेंटेंस सेम एक ही जैसा होता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आप लोगों को छोटे से ट्रिक में और बहुत कम ही समय में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ टू प्लस वर्ब का पहला रूप आता है और कहाँ अबाउट टू का प्रयोग होता है। अगर हिंदी वाक्य के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं, या वाला था, वाली थी, वाले थे, ये शब्द आते हैं, तो उसका ट्रांसलेशन हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक टू प्लस वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करके और दूसरा अबाउट टू का प्रयोग करके। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसको समझना है। आइए समझाते हैं। जैसे वाक्य हो, मैं चाय पीने वाला था, पीने वाला था। दूसरा वाक्य हो, वह स्कूल जाने वाला है। आप सैंपल पे देख रहे हैं कि पहले वाक्य के अंत में आया है था और दूसरे वाक्य के अंत में आया है। तो जिस वाक्य के अंत में था आया है, क्लियर है वो पास्ट टेंस है, और जिस वाक्य के अंत में है आया है वो क्लियर है कि प्रेजेंट टेंस है। अब इस था के पहले एक शब्द आया है वाला, इस है के पहले एक शब्द आया है वाला। तो इस दशा में हम जो है टू प्लस वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करके ट्रांसलेशन बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा, तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट अगर जो आई रहता है तो एम का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य पास्ट टेंस का हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर का प्रयोग करते हैं, और फिर उसके बाद से टू का प्रयोग करते हैं, और फिर वर्ब का पहला रूप लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर एक्स्ट्रा शब्द लिखते हैं। इस नियम से हम जो है ट्रांसलेशन बनाते हैं ऐसे सेंटेंस का। आइए देखिए, पहला सेंटेंस है मैं चाय पीने वाला था, वाक्य पास्ट टेंस का है। सब्जेक्ट है मैं की अंग्रेजी आई, और आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे क्योंकि वाक्य पास्ट टेंस में है, आई वाज। और फिर टू का प्रयोग करेंगे, और फिर वर्ब का पहला रूप लिखेंगे। वर्ब का पहला रूप ड्रिंक। आई वॉज टू ड्रिंक और ऑब्जेक्ट लिखेंगे टी। वाक्य है मैं चाय पीने वाला था, ट्रांसलेशन हो गया आई वॉज टू ड्रिंक टी। दूसरा वाक्य है वह स्कूल जाने वाला है, इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर चूंकि प्रेजेंट में है और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है इसलिए सहायक क्रिया लिखेंगे एज, ही एज, और फिर लिखेंगे टू और क्रिया का पहला रूप गो। गो क्रिया के बाद भी हम टू का प्रयोग करते हैं, ये सबको पता है। गो क्रिया किसी भी रूप में हो, पहले रूप में हो, दूसरे रूप में हो, तीसरे रूप में हो, चौथे रूप में हो या पांचवें रूप में हो, उसके बाद हम टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो हम टू का प्रयोग करेंगे, गो टू, और फिर एक्स्ट्रा शब्द इसमें है स्कूल, उसको लिख लेंगे।
वाक्य है वह स्कूल जाने वाला है और इसका ट्रांसलेशन हो गया ही इज टू गो टू स्कूल। रेखा यहाँ आने वाली है, रेखा इज टू कम हियर। ठीक है, इस तरह से ऐसे सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि अबाउट टू का प्रयोग कहाँ करेंगे। क्योंकि वाक्य लिखा है मैं चाय पीने वाला था, लेकिन क्लियर नहीं है कि कब पीने वाला था। अगर क्लियर होता कि कब पीने वाला है, अगर ऐसे सेंटेंस में ही लिख दिया गया हो कि मैं चाय पीने ही वाला था, इसका मतलब कि काम अब शुरू होने वाला था। तो इस दशा में हम जो है टू प्लस वर्ब के पहले रूप का प्रयोग न करके अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य हो मैं चाय पीने ही वाला था, मैं चाय पीने ही वाला था। दूसरा वाक्य हो वह स्कूल जाने ही वाला है, वह स्कूल जाने ही वाला है। तो अब ये क्लियर हो गया कि वह जो है काम वाक्य में जो हो रहा है वो अब जारी होने वाला है, शुरू होने वाला है। मैं चाय पीने ही वाला था, तत्काल काम शुरू होने वाला था, पीने का जो काम है वो शुरू होने वाला था। वह स्कूल जाने ही वाला है, क्लियर है कि जो आदमी है जिसके बारे में कहा जा रहा है, स्कूल जाने की बात कही जा रही है कि वो अब जो है जाने ही वाला है, अब जाएगा, थोड़े ही समय में अब जाएगा। ट्रेन स्टेशन पर आने ही वाला है, मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूं। तो इस तरह से सेंटेंस अगर जो आया हो तो वहां पे हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। मैं की अंग्रेजी आई, आई के साथ सहायक क्रिया वाज, क्योंकि वाक्य पास्ट टेंस में है। आई वाज टू और फिर अबाउट टू, सॉरी, आई वाज अबाउट टू, क्रिया का पहला रूप ड्रिंक और फिर कर्म लिखेंगे टी। वाक्य है मैं चाय पीने ही वाला था और इसका ट्रांसलेशन हो गया आई वॉज अबाउट टू ड्रिंक टी। दूसरे सेंटेंस को भी ऐसे ही बनाएंगे। सब्जेक्ट है ही के साथ सहायक क्रिया हम लिखेंगे इज, क्योंकि अंत में है आया है, प्रेजेंट टेंस में है, ही इज। और फिर अबाउट टू लिखेंगे, अबाउट टू, क्रिया का पहला रूप लिखेंगे गो, और गो क्रिया के बाद भी टू लिखते हैं, और फिर एक्स्ट्रा शब्द है स्कूल। वाक्य है वह स्कूल जाने ही वाला है और इसका ट्रांसलेशन हो गया ही इज अबाउट टू गो टू स्कूल। ट्रेन स्टेशन पर आने ही वाली है, ट्रेन इज अबाउट टू कम एट द स्टेशन। मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू टीच यू। और बच्चे कविता लिखने ही वाले हैं, चिल्ड्रेन आर अबाउट टू राइट द पोयम। राजा शिकार करने ही वाला था, तो कहेंगे कि द किंग वाज अबाउट टू हंट। हंट माने होता है शिकार करना। तो आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।